हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड मीडियन, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट. वेरिएट्स आर 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30. Frequencies are 4, 6, 8, 9, 7, 8, 6. First we see the key concept. यहाँ हमें डिस्क्रीट या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. इन सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर डेट हम लोअर क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड n+1/4 ऑब्जर्वेशन कोरोस्पोंडिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरोस्पोंडिंग हम n+1/4 ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे. मीडियन हम फाइंड आउट करेंगे, इसे हम Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज n+1/2 ऑब्जर्वेशन corresponding to cumulative frequency. And upper quartile is equal to Q3 is equal to 3 into n+1/4 observation corresponding to cumulative frequency. यहाँ n क्या है? Where n is the total number of frequencies. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल. यहाँ हम वेरिएट्स राइट करेंगे, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. वेरिएट्स आर 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30. Frequencies are 4, 6, 8, 9, 7, 8, 6. समीशन FIs यही हमारा स्मॉल n होता है. दिस इज 48. अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वही हमारी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है. सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहली दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे. दिस इज सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे. वी गेट 18. फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इन पहली 4 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे. देन वी गेट 27. नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहली 5 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे. वी गेट 34. नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन पहली 6 फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे. वी गेट 42. एंड लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे. वी गेट 48. जितना हमारा समीशन FIs होगा उतना ही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आनी चाहिए. नाउ वी फाइंड लोअर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल इज, लोअर क्वार्टाइल हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कितनी है? 48 + 1/4 ऑब्जर्वेशन. दिस इज इक्वल टू 49/4 दैट इज 12.25 ऑब्जर्वेशन. दिस इज इक्वल टू 12.25 ऑब्जर्वेशन को लोअर क्वार्टाइल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो आगे ऑब्जर्वेशन का पूरा पार्ट है, कंप्लीट पार्ट है, इसे लिखेंगे 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ इस ऑब्जर्वेशन से अगली ऑब्जर्वेशन है, दैट इज 13th. देन 13th ऑब्जर्वेशन माइनस 12th ऑब्जर्वेशन. अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे हमारा 12 कहाँ इंक्लूड है? 12 हमारा 18 में इंक्लूड है. 12.25 भी इसी में इंक्लूड है. या तो आप इसका सीधा इसके वेरिएट्स को आप हमारा क्वार्टाइल कह सकते हैं,
या इस मेथड से करेंगे तो 12th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, 12th ऑब्जर्वेशन है 20 प्लस 0.25 ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन, यानी हमारा 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है, 13 भी इसी में आ रहा है, तो हम इसे करेंगे 13 भी इसी में, 13 क्या वेरिएट्स क्या होगा 20 माइनस 12th का भी वेरिएट क्या है 20, दिस इज 20 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 20। आप यहां से सीधा ऑब्जर्वेशन भी चेक कर सकते हैं कि 12.25 कहाँ इंक्लूड है, 12.25 सीधा इसी में इंक्लूड है, तो इससे डायरेक्ट आंसर 20 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इस मेथड से भी कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू, इसे हम Q2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n कितना है हमारा 48 प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू 24.5th ऑब्जर्वेशन। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट ये ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं अगर ये एक ही में इंक्लूड है तो, या ये हम कहें 24 एंड 25 एक ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, जैसे यहाँ 24th भी इसी में है, 25th भी इसी में है, अगर उनका आप एवरेज लेंगे तो सीधा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर वेरिएट्स। तो 24th बाई 5th ऑब्जर्वेशन 27 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड है, तो हमारा वेरिएट्स उसका क्या है 22, तो 22 ही आंसर आ जाएगा। इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ मैं अल्टरनेटिंग मेथड करवा रही हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर हम अल्टरनेटिव मेथड यूज करें, यहां तक तो हमारा 24/5 ऑब्जर्वेशन ही आया, जैसे हमने लोअर क्वार्टाइल निकाला है 24th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ऑफ 25th ऑब्जर्वेशन माइनस 24th ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू 24th ऑब्जर्वेशन हमारी 22 है प्लस 0.5 इंटू 22 माइनस 22 हो जाएगा, क्योंकि 25th भी किस में इंक्लूड है 27 में, और 25th भी किस में इंक्लूड है 27 में, और दोनों का वेरिएट्स क्या है 22, तो 22 माइनस 22 हो जाएगा एंड दिस गिव्स आंसर 22। नाउ वी फाइंड अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल को हम Q3 भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड Q3 इज 3 इंटू n इज 48 प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू 36.75 5th ऑब्जर्वेशन। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 36.75 कहाँ इंक्लूड है, 36.75 इसमें इंक्लूड है, 36 भी इनमें इंक्लूड है, 37 भी इसमें इंक्लूड है, तो हमारा सीधा वेरिएट्स 27 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है 36.75। हम अगर अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे तो 36th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ऑफ 37th ऑब्जर्वेशन माइनस 36th ऑब्जर्वेशन, लेकिन 36 और 37 दोनों 42 में इंक्लूड हैं, इसीलिए हम सीधा 27 लिख सकते हैं। देयरफॉर फाइनली हमें मीडियन कितना मिला इस केस में, मीडियन इज इक्वल टू 22, Q1 that is lower quartile is equal to 20 and upper quartile that is Q3 is equal to 27. Then the final answer is median is equal to 22, Q1 is equal to 20, Q3 is equal to 27. Hope you understood it well. Best of luck.